अस्सलाम नाज़रीन, वो मीडिया के नुमाइंदा तारिक इकबाल शहजाद खान के साथ पाकिस्तान में सैलाब की जो तबाहकारियाँ हुई हैं, जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, वहाँ पे हर तरह के इमदाद की ज़रूरत है। वहाँ पे कपड़ों की ज़रूरत है, वहाँ पे अब सर्दियाँ भी आ रही हैं, कंबल की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे लेबर हाउस में पहुँचे हैं, ज़ुबैर शफीक साहब हमारे दोस्त हैं, उनके पास आज आए हैं। तो हम आपको बताते चलें कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से जो है वो तकरीबन नए और अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े जो हैं उनकी पैकिंग यहाँ हो रही है। और यहाँ पे ना सिर्फ कपड़े बल्कि बच्चों के भी कपड़े हैं और ख़वातीन के भी हैं, और उसके अलावा लेडीज़ शूज़ हैं, कुछ घरेलू सामान है, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, और कुछ ब्लैंकेट्स भी हम आपको दिखा सकते हैं, कुछ पर्स वगैरह भी हैं। तो यानी वो जो चीज़ें इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान में, वो यहाँ पे हत्तुल वसा कोशिश की जा रही है। अभी परसों की बात है, यहाँ पे इरफान नागरा साहब ने एक प्रोग्राम कराया था, सैलाब की तबाहकारियाँ और उसमें ओवरसीज़ कम्युनिटी का किरदार, तो उस वाले से भी हमने उसको कवर किया था। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं लेबर हाउस में, ज़ुबैर शफीक साहब की क़यादत में, और भी हमारे दोस्त खड़े हैं यहाँ पे, दीवान साहब हैं। ज़ुबैर शफीक साहब बहुत शुक्रिया। हम कई दिनों से कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे आपकी जो खिदमत है, आपको जो दिन शब रोज़ आप काम कर रहे हैं, आपके सारे दोस्त माशाल्लाह हाफिज़ साहब हैं और भी सारे ये काम कर रहे हैं, तो ये खिदमत खल्क है। और मुझे तो ये पता है कि आप ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पहले तो ये बताएं कि ये जो सारी पैकिंग, ये सारा कुछ इंतज़ाम, मटेरियल वगैरह जो है मोस्टली नया भी है, हमने देखा भी है, तो क्या कुछ ये किस तरह के आपको ये सोर्सेज से ये चीज़ें मिल रही हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वो मीडिया और तारिक साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, असल मसला ये है कि जब सैलाब आया और पाकिस्तान में ये मुश्किल शुरू हुई, तो फिर मैंने सोचा, हम एक जगह पार्टी में थे, तो वहाँ मलिक आब्द मौजूद थे, तो हमने कहा यार ये अब मसला बहुत ख़राब हो जाएगा, हमें आज ही से काम शुरू करना चाहिए। तो मैंने जो कोरोना के वक्त मेरे साथ मेरी टीम काम कर रही थी, मैंने उन सबको कॉल की और मैंने अपने दोस्तों को कहा कि यार आप अपने अच्छे अच्छे कपड़े, नए कपड़े भेजें और उसमें साफ़ सुथरे हों और इस्त्री किए हों, ताकि जिसको भी जाए अच्छा सामान जाए। तो आप वो चीज़ें ना हमें भेज दें, हम पैक करके उसको, उनकी ज़रूरत होगी वहाँ, हम अब आज से काम शुरू कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 65% कपड़े नए हैं, और जो यूज़ कपड़े हैं वो भी, उसमें भी दाग कोई नहीं है और ना फटे हुए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं। तो उसमें एक ट्रक तो हमने फुल करके, जैसे कि हमारी एक मीटिंग में चौधरी माजिद साहब के स्कूल में हुई थी, तो हमने वहाँ एक ट्रक फुल करके भेज दिया। तकरीबन कंटेनर के करीब मेरे कपड़े हैं, तो कुछ हम 1-2 दिन में भेज देंगे, जिसमें ब्लैकेट नए हैं और सामान है। मैं आपको बताऊँ, इसमें हमारे साथ जो ख़वातीन ने काम किया वो बड़ा ज़बरदस्त किया। उसमें यह है कि वो ख़वातीन ने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े भेजे, और जिसकी वहाँ ज़रूरत भी थी, बच्चों के बैपर तक उन्होंने भेजे और दीगर सामान भेजा। ये देखें जी, किसी बच्चे ने ये देखा बच्चों के लिए चूड़ियाँ भी भेजी हैं, भेजी, ये अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। और ये बैग वगैरह और बच्चों के कपड़े, और यानी आप सिर्फ हम जो एक तो फेज़ में मैसेज देते हैं, मैसेज देने का मकसद अपनी नमूदन नुमाइश हरकत नहीं है, उसकी सिर्फ वजह यह है कि हम हमारी तरफ देख के दूसरे लोग भी थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करें। हम इतना ज़्यादा तो नहीं कर सकते, जितना भी हम कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन अपने ताई अगर कोई भी बंदा काम करता है, थोड़ा थोड़ा करके कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। तो इस वजह से सब दोस्त जो है ना, वो मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे वहाँ जो लोग मुश्किल में हैं उनकी हेल्प ज़रूर होगी। फिर हमने इसको अच्छे तरीके से पैक किया। मेरे दोस्त रोज़ाना, हमारे 2-3 दोस्त तो डेली आते हैं, जैसे राजा साहब हैं, इफ्तिखार साहब हैं, बाकी दूसरे दोस्त डेली मैं फ़ोन करता हूँ, आ जाते हैं। तो बारी बारी तो हम इसको अच्छे तरीके से पैक करते हैं, ताकि अगर हम किसी को चीज़ दें तो अच्छी दें और साफ़ सुथरी हो, तो उसको अच्छा लगे। तो ये देखिए, हमने पैकिंग की है उसे इस हिसाब से की है कि जब वहाँ लोग तकसीम करें तो तकसीम करने में दुश्वारी ना हो, उनको पता चल जाए कि इसमें क्या चीज़ है। तो इस वाले से अब तो माशाल्लाह हम ऐसी ने एक कमेटी भी बना दी है, उससे देखें कल भी बहुत ज़्यादा कंबल हो गए और लोगों ने अब काम करना, हज़ारों कंबल हो गया, अब और लोगों ने भी काम करना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी वो कावश काम आ गई, तो लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि और ज़्यादा काम कर रहे हैं, और सब लोग जो है ना मोहब्बत से अपने हम वतनों की मदद करना चाहते हैं। जो भी आदमी मुझे मिलता है और जो भी हमें यहाँ आके कपड़े डिलीवर करता है, और जिनके पास
कन्विंस नहीं होती, वहाँ मैं खुद जाता हूँ, खुद जाके, यहाँ मेरे जो दोस्त हैं कुरैशी साहब, इम्तियाज़ कुरैशी सफ़े अव्वल से हमारे साथ है, और जहाँ उसको भेजता हूँ मैं, वो जाता है, जाके सामान लेके आता है। इस तरह साकी है, इस तरह दूसरे सामान दोस्त जो मेरे साथ हैं, जिनको भी मैं कहूँगा वो लेके आ जाते हैं जहाँ कन्विंस नहीं है, और ज़्यादातर लोग खुद छोड़ के जाते हैं ताकि वो आते हैं, फिर हम अच्छे तरीके से पैक कर लेते हैं। तो जहाँ तक ये पैकिंग मटीरियल और जो कार्टून का जो मटीरियल की बात है, वो मटीरियल की बात है, वो मेरा भतीजा है, वो भी ख़रीद के ले आता है, हम इधर उधर से खरीद लेते हैं। तो वो उसका यानी वो कुछ लोग होते हैं जो पसे पर्दा होते हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो मैं जो मटेरियल कहता हूँ मटेरियल पहुँच जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि बड़े अच्छे तरीके से पैकिंग हो रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर सर्दियाँ आ रही हैं, ये बात बहुत अच्छी सफारत खाना पाकिस्तान ने और हमारे जो दूसरे साथी हैं जो कम्युनिटी, उन्होंने बड़ी अच्छा स्टेप लिया है कि वहाँ कंबलों की ज़रूरत होगी, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, और जितने कंबल ज़्यादा हों उतना अच्छा है। तो मैं आज आपके चैनल की वसादत से यही कहूँगा कि आप जब भी हमें भेजें, कंबल भेजें, दरियाँ भेजें, खेस भेजें, और ये जो चीज़ है बिस्तरों की चादरें वगैरह ये भेजें, ये आगे सर्दी में ज़रूरत उसकी आने वाली है। तो उससे ये होगा कि वो लोग वो उनको चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर जिस तरह कुवैत में ये काम हो रहा है, पूरी दुनिया में कम्युनिटी ऐसे ही काम करेगी, असल में मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा मसला नहीं। ये प्रॉब्लम ज़रूर हुई है, मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ये ख़त्म हो जाएगा और अच्छा वक्त आएगा पाकिस्तान पे। ये कुदरती तौर पे हुआ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जज़ाकल्लाह खैर, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़ुबैर शफरी जैसे और भी ऐसे लोग हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ज़ुबैर शफरी को देखते हुए उनके देखे देखी बहुत से ख़तान मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे लोग आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनका मकसद, उनकी नीयत यही है कि अपने पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल जा रही है, और ख़ास तौर पर जैसे ज़ुबैर शफरी ने कहा कि वहाँ पे अब ठंड शुरू हो गई, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की पट्टी जो है पूरी जो है वहाँ पे सर्दी की लपेट में आने वाली है। तो इस सिलसिले में कंबलों की बहुत ज़रूरत है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप कोशिश करें कि उस मालियत का, यानी 5 या 7 दिनार का तकरीबन कंबल आता है, वो अगर कंबल ले लें, वो अगर इन तक पहुंचा दें, या वो लोग जो ये काम कर रहे हैं उन तक पहुंचा दें। और ऑलरेडी माजिद तौसीफ साहब का स्कूल मौजूद है, आरिफ भट्ट साहब मौजूद हैं, ये सारे लोग जो है मिल के पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में है, और कुवैत में ऐसे जानिसार लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक बात मैं कहना चाहूँगा प्लीज़, कि हम कुवैत में तकरीबन 1 लाख के करीब हैं गोंबेश हैं, बिल्कुल। तो जो भी आदमी यहाँ है वो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमा रहा है। तो मेरे ख्याल में एक कंबल जो 5 या 6 हज़ार का आएगा, तो हर बंदा ये सोचे कि मैं एक कंबल दूंगा, तो अगर वो एक कंबल भी देगा ना, तो माशाल्लाह आप देखें, अगर 1 लाख है तो कम से कम 70-80 हज़ार कंबल हमारा जमा हो जाएगा। उसके अलावा जी जो कम्युनिटी ने अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मकदार में दे दी है। अगर हर शख्स एक कंबल भी दे तो आप देखें कि इंशाल्लाह ताला उससे फ़ायदा ही होगा। एक तो अजर अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा, एक वहाँ मौजूद जो आदमी जो लोग हैं जो जिनको मुश्किलात हैं उनमें थोड़ी आसानी होगी। और मैं पस पर्दा की बात करूँ तो मेरे साथ नदीम अकबर साहब हैं जो रोज़ डेली बेस पे मेरे साथ काम करते हैं। तो ये सब लोग खराज तहसीन है, इनको मैं सलाम करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी टीम है, अच्छे लोग हैं, और हमें यकीन है कि जिस तरह उन्होंने इन दोस्तों के नाम लिए, जैसे दीवान साहब हैं, ये वो डाउन टू अर्थ लोग हैं। मैं आपको बताऊँ, हाफिज गुलजार साहब, ये रोजाना इनकी ड्यूटी होती है, जो जहाँ जहाँ जाते हैं लेके आते हैं सामान, ये यानी रोजाना सुबह से लेकर शाम तक टाइम दे रहे हैं। तो चूंकि इनका खुद का काम है तो इनके पास टाइम होता है, और थोड़ा सा मेरे छोटे भाई भी जैसे भी हैं, तो इनको मैं जोर देता हूँ कि यार फलां जगह चले जाओ, चले जाते हैं। तो कल हम डॉक्टर ताकि साहब की तरफ गए हुए थे। इस तरह डॉक्टर हज़रात बड़े अच्छे कपड़े भेज रहे हैं, जो टीचर्स हैं उन्होंने बड़े अच्छे कपड़े भेजे हैं। और मैं एक और बताऊँ, ये वुमेन जो हमारी यहाँ तंजीम है, उनकी मिसिस तारक हैं, उन्होंने जब मुझसे रब्ता किया, पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि भाई ये कपड़े हैं, तो मैंने कहा आपकी तो इंस्टीट्यूट है, तो आप ऐसा करें, मैं बैग भेजता हूँ, तो आप अगर पैक कर दें तो उन्होंने कहा जी ठीक है भेज दें। फिर उन्होंने खुद से भी बैग खरीद कर मुझे बड़े अच्छे तरीके से पैक कर कार्टून में डालकर मुझे भेजे। तो यानी इस तरीके से हमारी खवातीन ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो वो उनको हम सलूट करते हैं, वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी नाज़रीन, ये हमें आपको छोटा सा एक दिखाया कि यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी है वो सब मिल के अपने उन भाइयों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसलिए तो आरिफ भट्ट साहब कहते हैं ना कि कुवैत की जो कम्युनिटी है एक अजीम कम्युनिटी है। बिल्कुल, बेशक। बहुत शुक्रिया।